अ बकेट कंटेन्स 8 किलोग्राम ऑफ वाटर। एक बकेट है और इस बकेट के अंदर क्या रखा गया है? मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ वाटर m इज इक्वल टू 8 kg रखा गया है इस बकेट के अंदर। दिस इज द बकेट। तो बकेट है और कह रहा है कि 2 किलोग्राम ऑफ द वाटर एट, और एक और है, और 2 किलोग्राम है वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है? मास ऑफ वाटर कितना है? 2 किलोग्राम है। m2 लिख दे रहे हैं, इसको m1 कर लो। 2 किलोग्राम है। और 2 किलोग्राम ऑफ वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर टेम्परेचर T2 लिख रहे हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और T1 यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर कितना है? T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेग्लेक्टिंग द हीट कैपेसिटी, कह रहा है हीट कैपेसिटी एब्जॉर्ब बाय द बकेट। ये बकेट की हीट कैपेसिटी जो है C डैश वो 0 है, और इसका भी C डैश 0 है। इसका एब्जॉर्ब हीट 0 है। कह रहा है कि बाय द बकेट कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर ये दोनों को मिक्स किया गया है तभी तो कंटेन कर रखा होगा 8 किलोग्राम ऑफ वाटर, जो इतने डिग्री सेंटीग्रेड का। इसको मिला दिया एक बकेट के अंदर 8 किलोग्राम वाला वाटर मिला दिया जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और ऑफ द वाटर, और जो पोर्ड इन, और 80 किलोग्राम वाटर कहाँ गया? ये 8 किलोग्राम का है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, और ये एक 2 किलोग्राम का है। ये दोनों को मिला दिया गया, ये दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया। चलो, तो जब इनको मिलाया गया, देखो मिला दिया गया, तो टोटल मास यहाँ कितना हो जाएगा? जब मिला दिया गया है तो मास कितना हो जाएगा? कैपिटल M हो जाएगा, और जो M1 प्लस M2 हो जाएगा। 8 किलोग्राम भी मिला दिया गया ये वाटर, और ये 2 किलोग्राम, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 kg का वाटर हो जाएगा। और देखो ध्यान से देखना, वाटर की स्पेसिफिक हीट तो सेम ही रहने वाली है। वाटर की स्पेसिफिक हीट तो सेम ही रहने वाली है। यहाँ भी स्पेसिफिक हीट C होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ भी C ही होगा। लेकिन टेम्परेचर इसका नहीं पता है, क्योंकि ये हॉट बॉडी है, सॉरी ये कोल्ड बॉडी है, ये हॉट बॉडी है। ये टेम्परेचर का क्या करेगा? ये हीट का लॉस करेगा। ये हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा। और ये हीट को क्या करेगा? गेन करेगा। कब? जब हम इसको मिक्स कर देंगे। लेकिन फाइनल टेम्परेचर जो इसका होगा, ये दोनों ही वाटर का, चाहे वो 8 kg का वाटर हो, चाहे वो 2 kg का वाटर हो, दोनों का तो फाइनल टेम्परेचर T ही रहने वाला है। तो अगर मैं हीट गेन लिखूं, तो ये हीट गेन कौन कर रहा है? M1 मास का वाटर, M1 मास का वाटर, और C स्पेसिफिक हीट। और टेम्परेचर याद रखना कि इसका टेम्परेचर लो है, फाइनल टेम्परेचर इस लो टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा ही रहने वाला है। तो यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर निकल कर आने वाला है वो T-T1 निकल कर आएगा, T-T1। तो ये हो जाएगा। और अगर मैं हीट गेन लिखूँ, सॉरी ये हीट लॉस है, ये हीट लॉस लिखूँ अगर, तो इसका मास, ये हीट को लॉस करेगा तो M2 का मास स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पर ये इसका टेम्परेचर फॉल होगा। अगर ये हीट को लॉस कर रहा है तो टेम्परेचर का क्या होगा? फॉल होगा। ये हीट को गेन कर रहा है तो टेम्परेचर का क्या होने वाला है? रेज होने वाला है। ये टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। तो M यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से टेम्परेचर हो जाएगा T2 माइनस T हो जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? कैलोरीमेट्री का लगा लो, और चाहे प्रिंसिपल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा लो, दोनों आप लिख सकते हो। तो ये कहता है कि हीट गेन जो होगा वो हीट लॉस के इक्वल होगा। और हीट गेन कितना है? M1C T माइनस T1 है। और हीट गेन कितना, हीट गेन हो गया, लॉस कितना है? M2C और T2 माइनस T है। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, स्पेसिफिक हीट कैंसिल हो रहा है। अब जो सॉल्व करना हो करो। M1 की वैल्यू कितनी है? M1 की वैल्यू देखो 8 kg है, तो 8 kg लिख लिया। T की वैल्यू कितनी है? T की वैल्यू हमको फाइंड करना है। T1 की वैल्यू 25 है। M2 की वैल्यू कितनी है? 2 किलोग्राम है। और T2 की वैल्यू कितनी है? 80 है, 80 लिख लिया।
और टी हमारा फाइंड करना है ये। अब क्या हो जाएगा, 8t हो जाएगा और -8 × 25 और 2 × 80 हो जाएगा और -2 × t, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दिया इसका। 8t एज इट इज रहेगा और 2t इधर आके ऐड हो जाएगा और ये 0 और 1 6 ये हो जाएगा और ये इधर आके ऐड हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। 25 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा। ये 360 हो जाएगा और ये 10t हो जाएगा। t इज इक्वल टू 36 और 0/10 और ये 0, 10 इज इक्वल टू 36 क्या होने वाला है, t इज इक्वल टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला है। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा, जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो